नमस्कार दोस्तों। एक मोहित था। मोहित की उम्र लगभग 25 साल थी। मोहित की पत्नी साथ में रहा करती है। पत्नी का नाम अनु था। अनु देखने में बेहद खूबसूरत और अनु की माँ भी साथ में रहा करती है। अनु की माँ का नाम बिंदु था मेरे दोस्त। और बिंदु की उम्र लगभग 30-35 साल थी। और जो अनु थी उसके पापा अनु और उसकी मम्मी का साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। और जो अनु की मम्मी थी बिंदु, वो अकेला अपने आप को बहुत महसूस किया करती है। अपने आप को एक अलग फीलिंग में रखा करती है। लेकिन मेरे दोस्त, अनु और जो मोहित रहता है वो अपने घर पर कभी कभार आते रहते हैं। और ना ही तो बाकी के टाइम में अपने माँ के साथ अनु रहा करती है। और जो उसकी माँ बिंदु रहती है, हमेशा की तरह अपने आप को अकेला महसूस किया करती है। क्योंकि जो बिंदु का पति था शशि, वो शशि दुनिया जब छोड़ के चला गया था, तो बिंदु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। क्योंकि अभी बिंदु का उम्र ही कहाँ पूरा हुआ था, अभी आधा से अधिक उम्र सब बचा था। और बहुत लोगों ने मेरे दोस्त बिंदु को समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन बिंदु किसी का बात नहीं मानी। और बिंदु बस यही बोला करती है कि मेरी एक बेटी है, मैं उसी के सहारे जी लूंगी और मेरी ही बेटी मेरा सेवा कर देगी। और इस वजह से मेरे दोस्त बिंदु जो रहती है वो शादी नहीं करती है। जब उसकी अनु की शादी कर देती है अपने बेटे का मोहित नाम के लड़के से, तो मोहित के साथ रहना चालू कर देती है। और मोहित जो रहता है वो अपने ससुराल में अपनी बीवी के साथ ही ज्यादा रहा करता है। क्योंकि वहां का जितना भी साम्राज्य था, घर से लेकर खेत तक, सब कुछ अनु के नाम था। क्योंकि अनु का भाई नहीं था कि भाई अगर होता तो सब कुछ उसका होता। और इस वजह से अनु और मोहित अपने सास बिंदु का अच्छा से सेवा किया करते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मेरे दोस्त, जो बिंदु थी वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है और किसी से कुछ नहीं बोला करती है। लेकिन एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, कि अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को मनाने के लिए, जब भी उसके अंदर अलग फीलिंग आती है बिंदु के, तो रात में चाहे दिन में उसके बेटे बेटी मतलब दामाद और बेटी ना रहे, तो अपने आप में बाथरूम में जाकर कुछ ऐसा मूली ले लेती थी और मूली के साथ अपना काम करती। और काम करने के बाद कुछ देर के बाद आती है तो बेड पर लेट जाती है और कहरती रहती है, रोती रहती है। जब भी उसके दामाद और बेटी आते हैं तो पूछा करते हैं कि मम्मी क्या हुआ, मम्मी जी क्या हुआ। लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बताती। क्योंकि उसको इतना मजा आता है, इतना सुकून आता है कि वो ये राज अपने तक रखा करती है और ना ही अपने बेटी और ना ही मोहित से बताया करती है। रात में जब भी उसके बेटी और दामाद सो जाते हैं तो फिर कोशिश करती है और अपने ही रूम में उसी मूली के साथ काम किया करती है। लेकिन ये सिलसिला उसका बहुत दिनों तक चलता रहा और बहुत खुश रहा करती है। ऐसा लगता है कि वो अपने पति के साथ एक अलग जीवन बिता रही है और अपने पति के साथ रोजाना सो रही है। बिंदु को ऐसा लगता था और करने में बहुत मजा आता था। और बिंदु ना ही अपने बेटी से बताती है और ना ही अपने दामाद से। क्योंकि उस मूली को क्या करती है, अपने बिस्तर के नीचे छिपा कर रखा करती है। और ना ही उसका बेटी पा पाती है, ना ही उसका दामाद। और जो मोहित रहता है, अपनी बीवी को वहां छोड़कर चला गया था अपने गांव के लिए। अपने गांव जब आ गया था, यहाँ पर 2-4 दिन रुका था। 2-4 दिन रुकने के बाद जो उसकी सास थी बिंदु, उसको कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि मेरे दोस्त, जब मोहित वहां पर आता है तो बिंदु को बहुत अच्छा लगता है। भले से अपने दामाद के साथ ज्यादा कुछ लगाव में न रहे और चाहे ज्यादा दामाद के साथ कुछ न करे, लेकिन फिर भी बिंदु को ऐसा लगता था कि मेरे घर में मेरा पति है और मेरा बेटा है। और इस तौर पर बिंदु अपने दामाद को बहुत मान जान किया करती है। मोहित जब एक हफ्ता के बाद अपने ससुराल जाता है, ससुराल जाने के टाइम जब उसकी बीवी घर पर नहीं थी और सास घर पर अकेली थी, और जो मोहित था मेरे घर के अंदर जाता है, दरवाजा खुला था और उसकी बीवी अपने चाचा के घर पर गई थी। और मोहित क्या करता है, अपना गाड़ी रखता है। और गाड़ी रखने के बाद मेरे दोस्त, मोहित को जल्दी में था तो उसको जाना था बाथरूम। और बेचारा जब मोहित बाथरूम के तरफ जाता है तो उसमें कुछ चीखने की आवाज आती है। चीखने और चिल्लाने रोने जैसा आवाज आती है। जो मोहित आता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं बेचारा डर जाता है। डर इसलिए जाता है कि घर में कौन है कि जो बाथरूम में आकर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, रो रहा है। लेकिन मोहित को थोड़ा भी पता नहीं था कि इसके अंदर मेरी सास है जो कुछ अपना काम कर रही है। मोहित वहीं पर साइड पर खड़ा हो गया और साइड में खड़ा होकर
कुछ देर तक इंतजार करता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उसकी सांस उसके अंदर से निकलती है लंगड़ाते हुए, तो मोहित को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। शक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मोहित के ससुर थे वो अब इस दुनिया में नहीं थे, और जो बिंदु थी अपने आप को अकेला समझा करती है और अकेला महसूस करती है, और इस वजह से अपना काम चलाने के लिए वो मूली का सहारा लेती है। और ये सब नज़ारा मेरे दोस्त मोहित सब कुछ देख लेता है, क्योंकि जो उसकी सास थी वो साड़ी के आंचल में छिपा कर ले जा रही थी, और पीछे पीछे निगरानी करता है और देख लेता है कि उसकी सास कहाँ पर क्या रख रही है। और मूली अपने बेड पर बिस्तर के नीचे रखती है, और मोहित जो रहता है पूरा अपने सास का ये सब आदत छुड़ाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। जब उसकी सास घर में नहीं रहती है, उस कमरे में नहीं रहती है मेरे भाई, तो क्या करता है उस मूली को ले जाकर नींबू और मिर्चा लगा देता है। और उसकी सास जब रात को काम करती है, उसको सास को बिंदु को कुछ पता नहीं था कि इस पे क्या है। जब वो काम करने के लिए अंदर डालती है तो जलन सी होने लगती है, और जलन जब होने लगती है मेरे दोस्त, तो बिंदु वहां चिल्लाना चालू कर देती है। चिल्लाते चिल्लाते उसी में उसका मूली छूट जाता है। जब मूली छूट तो जाता है तो वहां पे मोहित जाता है दौड़कर सबसे पहले, क्योंकि मोहित को सब कुछ पता था मेरे भाई कि मैं क्या किया हूँ अपने सास के साथ, और मेरी सास क्या कर रही है अपने लिए। और मोहित वहां पर दौड़ते हुए जाता है, और जाने के बाद देखता है कि उसकी सास जो है पूरा निर्वस्त है और मूली पूरा लटका हुआ है। बेचारा मोहित बोलता है कि मैं तो निकाल दूंगा, लेकिन इसके बदले हमको चाहिए। लेकिन उसको बिंदु को यही चाहिए था कि कैसे भी वो मूली इसमें से निकल जाए, उसके बाद जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। उसकी सास हाँ बोल देती है, बोलती है कि ठीक है, पहले दामाद जी आप ये यहाँ से निकालिए, उसके बाद अपना वाला डालिए। और मोहित क्या करता है वहां से मूली निकाल लेता है मेरे दोस्त, और निकालने के बाद अच्छे तरीके से धो देता है, और धोने के बाद पूरी रात अपने सास के साथ काम करता है। और इस कदर काम करता है मेरे दोस्त कि जब सुबह अपने सास को देखता है तो बेचारे का पूरा होश उड़ जाता है। और होश उड़ने के बाद मेरे दोस्त अपने सास से नजरें नहीं मिलाता है, क्योंकि इस कदर अपने सास के साथ काम किया था और ऐसे घटने को अंजाम दिया था कि उसकी सास बेचारी लंगड़ते हुए चल रही थी। जब उसकी बेटी अनु पूछती है कि माँ आपको क्या हो गया है, मैं कुछ दिनों से आपको नोटिस कर रही हूँ, कभी आपका पेट दर्द कर रहा है, कभी आपका पैर दर्द कर रहा है। बेचारी बिंदु अपनी बेटी से कुछ नहीं बोलती है, और कुछ ना कुछ इधर उधर का बहाना कर देती है, और बहाना करने के बाद मेरे दोस्त वहां से बाहर जाकर बैठ जाती है। बैठकर यही सोचा करती है कि अगर मेरा पति नहीं रहता, पति अगर मेरा रहता तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, और ना ही ये सब दिन देखना पड़ता। बेचारी को अपने पति का कमी खलता है, और उसी दिन से जो रात में काम हुआ था उसके दामाद के साथ, सुबह शपथ लेती है कि जिंदगी में दोबारा ये सब काम नहीं करूंगी, एक अपना अच्छा खासा लाइफ जीऊंगी। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।